बना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। वो दुख में भी हो तो अपने बच्चों को खुश रखती है। इसी तरह हमारा जिंदा खुदावन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ गवारी तेरे, तेरी अजमत को मेरा सलाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। हन्ना से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे मक्का का दाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे मक्का का दाम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जवारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम। माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जवारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा ही नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। हालेलुया। कितना मीठा है माँ तेरा नाम। आज कैसी हस्ती खुदा ने बनाई है। हमें जिंदगी में कोई परेशानी, दुख हो, तकलीफ हो तो हम बाप से नहीं जाके माँ से शेयर। और जब हमें कभी चोट लगे तो आपने सोचा है कि हमेशा हमारे दिल में से या हमारे मुंह से माँ ही वर्ड क्यों निकलता है? क्योंकि खुदा ने माँ एक ऐसी हस्ती बनाई है जिस जैसा कोई नहीं दूसरा बनाया उसने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद जिंदा यीशु नासरी वो हमारी माँ भी है और हमारा बाप भी है। वो हमारा जिंदा आसमानी खुदावंद है। उसने कहा मैं अपने बच्चों को कभी यतीम ना छोड़ूंगा। आप जब भी कभी मुश्किल में होते हैं तो आप हमेशा अपने खुदा को याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। आमीन।
जब हम खुदावंद से डरते हैं, खुदावंद के हुजूर आते हैं, उसके हुजूर आते हैं और अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदा हमें माफ करता है, क्योंकि वो शफकत में धनी है। हालेलुया। जिस तरह उस बेटे के बाप ने उसे माफ किया, हमारा जिंदा खुदा भी हम जितनी दफा भी गलती करते हैं वो हमें माफ करता है। आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और आप सबसे गुजारिश है कि सब अपने खड़े हो गए। मैं अक्सर ही लोगों से कहता हूँ कि जो सानू किसी ब्याह शादी में बुलाया जाए ना, तो सानू डांस करने वास्ते ना भी कहते सी दौड़ के अगे हो जाते हैं, लेकिन जो खुदा की प्रस्तिश निकालना है ना, तो असं अपने हथों को इंज जोड़ के बैठे, सानू ठंड लगती पई है। जब हम खुशी से खुदावंद के हुजूर आते हैं, तो खुदावंद भी खुशी से हमें कबूल करता है। सारे मिलकर कहेंगे और अपने सवाल करेंगे। हम उसको जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। सारा जगह ये सुन जला, सारा जगह ये सुन जला, सारा जगह ये सुन जला। हालेलुया। ताली के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम को इज्जत और चढ़ा देंगे। बोलो यीशु मसीह की। हजूरी क्षमा जिथे सुधा जाना, पाखिरूरी हजूरी क्षमा जिथे सुधा जाना। नख दुखड़ा खुलना है जबान, नख दुखड़ा खुलना है जबान। सारा जगह ये सुन जना, सारा जगह ये सुन जना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हजूरी देखो कभी पैसे चाहिए, रोगियों के रोग मुझे दे हजूरी देखो कभी पैसे चाहिए, रोगियों के रोग मुझे दे दवाइए। आज चल शैतान की विचार, ये सूरत आए हमेशा साझेदार। आज चले शैतान की विचार, ये सूरत आए हमेशा साझेदार। सब दुखड़ा खुलना है दबार, सभी कहते हैं दबार। सारा जगह ये सुन जना, सारा जगह ये सुन जना, सारा जगह ये सुन जना। जड़ दुख जानिए, भूली मामूली नशी पाऊंगा तो पाएंगे। जड़ दुख जानिए, भूली मामूली नशी पाऊंगा तो पाएंगे। आज चल शैतान की निचार, ये पूरा हमेशा साझेदार। आज चल शैतान की निचार, ये सूरत आए हमेशा साझेदार। सब दुखड़ा खुलना है दबार, सब दुखड़ा खुलना है दबार। सारा जगह ये सुन जना, सारा जगह ये सुन जना, सारा जगह ये सुन जना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात चलन
सामना पे कर सकिया सब करेंगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕੇ ਆਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਤਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੁੱਖ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੁੱਖ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 बोले यीशु मसीह की बोले यीशु मसीह की अपनी सिद्धियां हुदियां नदियां कच्चियां पावे ले जावे सिद्धियां कंधा उच्चियां अपनी सिद्धियां हुदियां नदियां कच्चियां पावे ले जावे सिद्धियां भी कंधा उच्चियां पावे ले जावे सिद्धियां भी कंधा उच्चियां पावे ले जावे सिद्धियां भी कंधा उच्चियां बाखुरू ने कंधा भी बिठावे गए दरियावा दे रुख पलटा देंदा है दरियावा दे रुख पलटा देंदा है हालेलूया 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम कोर्स गाएं हम बहन नसरीन से दरखास्त करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। बहन नसरीन और सब अपनी आंखों को बंद करें और उससे मांगना शुरू करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है तो सब अपनी अपनी माओं के लिए और दुनिया में जितनी भी माएँ हैं सबके लिए दुआ करना शुरू करें। आए हालेलुया। सब सर खुदावन की जुर्म में झुक जाए। खुदा बाप ता बेटे खुदा रूह कुदस पाक खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन जी आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा बाप आपने रात भर हमारी पास की निगरानी की है खुदावन जी आज दिन नया दिन बख्शा है ताकि हम तेरी जुर्म में झुके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे मेरे जिंदा आसमानी बाप। आज तेरा मुकद्दस दिन है खुदावन जी हम तुझे मुबारक कहते हैं तेरे दिन को मुबारक कहते हैं मेरे जिंदा आसमानी बाप। जितनी प्रस्तुत तेरी जुर्म में की गई है इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन जी। अब बहुत पहले तेरा मुकद्दस कलाम हमारी जिंदगियों तक पहुंचे मेरे जिंदा खुदा तेरे बंदा को भेजते खुदावन जी तेरे हैंडओवर करते हो खुदावन जी जिसके मुंह में तेरा जिंदगी बख्श कलाम है मेरे जिंदा आसमानी बाप जो अपने बंदा को सर में जान से लेकर पाँव के तलवा तक छू और प्रेस कर मेरे जिंदा आसमानी बाप। जब जब तेरा नादम बोले तो खुदावन जी तेरा पाक रूह उसमें होकर बोले मेरे जिंदा आसमानी बाप तो एक एक के साथ होना मेरे जिंदा खुदा हम सुनने वाले ना बने बल्कि खुदावन जी तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने प्यार से भरे हुए खुदावन जी। आज तेरा खुदावन जी आज जो मुकद्दस खुदावन जी दिन है मेरे जिंदा खुदा मदर डे दिन है मेरे खुदावन जी मदर डे कहते हैं खुदा बाप जितनी माएँ जिंदा है खुदावन जी तो उनको बड़ी तौफीक देना ताकि अपने बच्चों को तेरे कलाम के मुताबिक से खुदावन जी तरबियत दे सके और जितनी माएँ खुदावन जी तुझ में सो गई हैं खुदावन जी उन बच्चों को तू उनकी बड़ी हिफाजत करना खुदा बाप। तू कभी किसी को यतीम नहीं छोड़ता मेरे जिंदा खुदा तो उनके साथ होना खुदावन जी तू उनका तसल्ली का चश्मा सर चश्मा है मेरे जिंदा खुदा तुझ और ब्लेस करना खुदा बाप। जितनी जिंदगी तेरे मुकद्दस घर में
चाहती हूँ जब भाई म्यूजिक लीड करता है खुदावन जी उस पर भी तेरा मसा तेरी ब्लेसिंग चाहती हूँ मेरा जिंदा खुदा। भाई जो खुदावन जी की बोर्ड बजाता है खुदावन जी उस पर तेरा मसा तेरी ब्लेसिंग हमेशा ठहरी रहे। इसी तरह खुदावन जी तेरे बच्चे तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदा बाप तुम्हारी मदद करना मेरी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। इसी तरह हम अपने कदमों पर खड़े रहेंगे, अपने हाथों को इस्मात की तरफ उठाकर और सब मिलकर कोर्स गाएंगे। ऐ खुदा पाक रो आज जुबश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन पे जब भर। हम खुदा उनको अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में आता है और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। जिस तरह उसने इस्राएल को अकेला नहीं छोड़ा वो हमें भी अकेला नहीं छोड़ता। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी औलाद हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, हमारा जिंदा खुदावंद भी हम गहराइयों में भी हो तो वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। जिस तरह खुदा के बंदा यूना ने कहा जमीन की 7 तहों में से क्या खुदा तू मेरी फरियाद में कान लगा। खुदा ने उसकी फरियाद को सुना और उसे उसकी मुश्किल से निकाला। इसी तरह आज खुदा से मांगना शुरू करें, अपने होठों को खोलना शुरू करें, अपने लबों को उसके हुजूर खोल लें, उससे मांगना शुरू करें। उससे कहे आए मेरे खुदा खुदा यीशु नासरी तू मेरा कफारा है, तूने मेरा फिदिया दिया है, तू ही मेरा बचाने वाला है। उससे कहना शुरू करें आए कोर्स करें। आज जुम्बश तू कही, छूले हर जिंदगी खुदा पाक आज जुम्बश तू कही, छूले हर जिंदगी हालेलुया अपनी कमजोरियां कभी अपनी कमजोरियां खुदा की शादोरियां खुदा तू की शादोरियां तू की शादोरियां हर बशर पे लगे आज तेरी नजर छूले हर जिंदगी हालेलुया 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 हालेलुया
जैसे जुम्मन अंबिया पर भी थी, अंबिया पर भी थी, रूह की बारिश तेरी, अंबिया पर भी थी, रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वही बारिश तू कर, वही बारिश तू कर, वही जुम्मन तू कर, छूए हर जिंदगी, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो सब तशरीफ रखेंगे और जोरदार तालियों में अपने सीनियर पास्टर रफाकत को वेलकम करेंगे कि वो आए और आज का खुदा का जिंदा कलाम हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद के जिंदा बाबरकत और चलानी नाम में आप सबको सलाम। हमारे साथ आज बाइबल टीचर ब्रदर खुरम भी हमारे साथ हैं और आज से हम कोशिश किया करेंगे कि हम जितना आपके साथ उर्दू में कलाम को शेयर करें उसको साथ ही साथ इंग्लिश में भी शेयर करें ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो। In the name of the mighty God, we welcome you here on the Mother's Day program, especially in the church. And once again, we wish you a happy Mother's Day. आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम खुदावंद के जिंदा नाम में आप सबको सलाम करते हैं और आज बड़ा खूबसूरत दिन है मदर्स डे का। उसके लिए हमारी पूरी कलीसिया और हमारी पूरी टीम आप सबको मदर्स डे पर वेलकम भी करती है और हैप्पी मदर्स डे भी करती है। इससे पहले कि हम आपके साथ आज कलाम को शेयर करें, हमारी टीम के कुछ छोटे बच्चे हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत जो है कहानी टैबलो की सूरत में तैयार की। Before we are going to share the word of God from the Holy Bible, we will see a little skit from our Sunday school kids, and they will present a little skits on the mother, and especially how mother is care about you. If you don't have to eat something, then always mother care about it. If you don't have something to wear, then mothers care about it. आज हम लोग ये सोच हम कुछ करें या ना करें, हमारी माएँ हमारे लिए कितनी मोहब्बत और कितनी हमारी हिफाजत और कितनी हमारी निगहदाश्त अच्छी करती है, उसके बारे में आज बच्चों ने एक छोटी सी कहानी जो है वो टैबलो की सूरत में तैयार की है। तो मैं चाहूँगा कि सुलेमान भाई, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू पुट दिस, एंड अगर आप उसको यहाँ से उठाए वहाँ मेरे इंग्लिश में। Thank you so much, Suleiman bhai. Please remove this desk from here so that we can make a place for the students and have a big hand for the students. Please clap for them, for the Sunday school kids. बच्चों को सामने बुलाएंगे और टैबलो की शुरू करेंगे। बच्चे सामने आएंगे और Yes, सुलेमान भाई एक please, माइक children. मिलते हैं हमसे। Come on the stage. Basically, this is the story of a mother, that how she represents the faith on Christ. कुछ नहीं, नशेर काम तो गया से दिहाड़ी नहीं लगी ते बड़ा परेशान है, शाम को बच्चों ने खवाना कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ खुदा करेगा।
अब पंच करने दुआ करने चलो खुदा करेगा अपनी अपने पंच करने को चीज़ बेच दो चीज़ है कि बेचो लो पंच करने हमारी आपको बेच दी नहीं आपको नहीं हो चुकी चलो बेचने आओ पहला को सब मिलकर छोटी दुआ करें हाँ जी पापा जी सलाम जी हाँ जी सब बेटा की गल पापा जी मैं कह रही थी रात घर दे थोड़े खराब ने ते मैं घर दा काम फैक्ट्री च किते जॉब कर लैनी आ ते हालात सेट होणगे ते मैं काम छड्ड दांगी मेरे पुत्र रहन दे तेरी मामा सिलाई का काम शुरू करेंगे मेरा भी 2-3 दिन में काम चल जाएगा रहन दे ते कोई जरूरत नहीं बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अच्छा अच्छा नसरीन मैं जाना फिर काम से ये स्टोरी कुछ इस तरह है, मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ। ये हमारे ही घर की एक स्टोरी है। हालात कुछ बेहतर हुए, घर की कुछ चीज़ें बिक गई, लेकिन हालात संभल ना पाए और कुछ अरसा के बाद बेटियों को जॉब करनी पड़ी और एलिशा एक दिन जॉब पर जाते हुए अच्छा मम्मा मैं काम पे जा रही हूँ मम्मा तक कार बहुत तेज है मैं काम थोड़ा बहुत करना चलो ठीक है तो मैं काम पे जा रही हूँ और फिर अलीशा काम पर जाती है और माँ पीछे उसी तरह काम को करती है बुखार के आलम में भी। जब शाम को अलीशा घर आती है तो वो माँ को फिर काम करते देखती है और क्या कहती है, मम्मा जी तो सिर भी काम कर रहे तन तो बुखार भी काफी तेज है तो सुबह से तो सिर पे बैठे हुए काम कर रहे हो मैं तब कितना 200 से देना ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ मेरी मामा 2-2 ड्यूटीज़ करती हैं और कभी मेरे पापा की दिहाड़ी नहीं लगती, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा शाम को होगा कुछ खाने को या नहीं। मामा साथ पापा के बराबर का काम करवाती हैं, इसलिए हमारा घर का सर्कट चल रहा है। आई लव यू मॉम। गॉड ब्लेस यू बच्चों। ये एक छोटा सा मैं चाहूँगा कि हम उनके लिए तालियां बजाएं। और ये कहानी जो है ये हमारी बहन नसरीन की है, उनके बच्चों की है जो खुदावन में भी रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी और दोनों खुदावन में भी रहते हैं। हालात चाहे कैसे भी हों, इन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। और आप कहते होंगे कि इस टैबलों में तो चीज़ भी घर की पेटी या अलमारी भी बका देती। मेरे अजीजों, जब घरों के हालात खराब होते हैं ना तो पेटी अलमारियां या सोने दिया टूमा नहीं रहती, बच्चों के पेट अहमियत रखते हैं। और साड़ी भैन नसरीन ने और इन्हों के हसबैंड ने अपनी पूरी मेहनत की इन्होंने बच्चों को काबल करने लिए और बच्चों ने भी माँ बाप का हाथ वटाने लिए दोनों बेटियां ने जॉब की। अज असी की कर रहे हैं अपनी जिंदगी और असी किस तरह अपनी जिंदगी को निभा रहे हैं, उहदे उत्ते छोटी जी कहानी इन्हां बच्चों ने की सी। मैं चाहांगा कि सीनियर पास्टर खुरम जिहड़े ने थोड़ा जिहा दे बारे इंग्लिश च दस सकें। My dear brother and sister, basically the skit you have seen here, this is the story from our congregation. One of the mother, her name is Nasreen, and her husband. The children represent the story of the family.
that how they have represent their faith on Christ and God. The happened and the time had came when they have to say the things. Not the little things, but the big one also. But the mother put her faith on God and prayed to God and worked hard for the children as well as father. Because mother and father, they both are the pillars of our family. And at the end, when the condition is circumstances are more bad, the children stand for with mother and father and they work for them. And at the end, they pray together. One of the things you have seen in this kid, that every time when mother, she told, okay, my son, my husband, I will pray and work. And this is the thing Pastor Fakat and we were discussing at the night, that we have to represent a holy families, the prayerful families. You have to pray. Every time, if you will believe on God and pray to God, then you will represent your faith to the society. And God will fulfill your needs. Amen? Amen? आमेन। ये कहानी जो थी हमारे लिए बड़ा इस बात को समझने की जरूरत है। ये स्टोरी सिर्फ बहन नसरीन की नहीं है, ये स्टोरी हर उस माँ की है जो अपने खावन के साथ मिलकर अपने घर को चलाती है। This is not only the story of Nasreen, Mother Nasreen, but this is the story of every woman who is running her household with the husband. और अपने बच्चों की रोटी के लिए मेहनत करती है। And she works hard for the eatables and for the bread and water for the family and the children. आज हम ये नहीं कह सकते कि मर्द पूरे घर को चलाता है। We cannot say that the only husband is providing each and everything to the house. क्योंकि आज मर्द और औरत दोनों मिलकर अपने घर को चलाने के लिए मेहनत करते हैं। Because today the husband and the mother or the wife, they both are working together to stand for their house, for their children, for the family. आज हम लोग एक चीज को सीखेंगे और ये सीख है बच्चों के लिए। Today we will learn one most important thing, and this thing most of the children you have to learn. You have to learn this thing. क्योंकि हमने कहानी किन के लिए की है? माँ बाप के लिए, कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। आज दाऊद सामने खड़ा होकर अपनी माँ को कहता है, थैंक यू माँ, आई लव यू। माँ तेरा शुक्रिया क्योंकि तुसी सानू प्यार किया या मैं तानू प्यार करना वा। We have represented the story and the skirt and or this tableau for mother and father. And the little boy Daud who came here and said to the mother, thank you mom, I love you. Because you have done lot of great things for us. And you have given us a faith that we can pray to God and ask everything in the family. हमारे लिए आज का जिंदा पाक कलाम बच्चों के लिए है कि ये बच्चे कभी भूले ना कि माँ बाप की इज्जत करते रहना है। Today the word of God is for the children. You should that we have to respect our parents. We have to respect mother and father. So आज हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में एहबार की किताब 19 बाब और उसकी पहली 2 आयत We will see from the Old Testament. पहली 3 आयत एहबार की किताब 1 से पहली 3 आयत 19 बाब एहबार 19 बाब 1 से 3 आयत तक। We will see the word of God from the Old Testament, the book of Leviticus, chapter 19, verses 1 to 3. एहबार की किताब 19 बाब 1 से 3 आयत तक। From the book of Leviticus, chapter 19, verses 1 to 3. एक दफा फिर से बोलता जाऊं, एहबार की किताब 19 बाब 1 से 3 आयत तक। Those who are watching online, for them once again we will say
we will tell you the references. Leviticus chapter 19 verses 1 to 3. और यहाँ पर यूं मरकूम है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल की सारी जमात से कह कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं खुदावन जो तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। तुम में से हर एक अपने माँ बाप, अपने माँ और अपने बाप से डरता रहे, और तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। Here it is written in the book of Leviticus chapter 19 verses 1 to 3. The Lord said to Moses, "Speak to the entire assemblies of Israel and say to them, be holy, because I, the Lord your God, I am holy. Each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbath. I am the Lord your God. Amen." आमेन। आपसे इस आयत को शुरू करने से पहले या इसके ऊपर बात करने से पहले आप गौर किया कि इसके अंदर 2 दफा खुदा ने अपना आप जाहिर किया है। Before starting to giving you a message on this verse and on this passage, you have noticed that God had talked about him twice. आयत नंबर 2 में खुदावन कहते हैं, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक हूँ। In verse 2, the God says, I, the Lord God, I am holy. और आयत 3 जो कि उसकी आखिरी लाइन है, और वहाँ लिखा है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। And in the verse 3 and the last passage, I am the Lord your God. I am the Lord your God. यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से इस बात को बयां किया जाता है कि ये बात सिर्फ मूसा के हुक्मों के लिए नहीं, बल्कि खुदा ने ऑर्डर दिया था, और खुदा खुद कहते हैं कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। Here it represents in a very beautiful way that the God is saying to you that I am your God. और यहाँ पर लिखा है आयत नंबर 3 में, आयत नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है, बनी इस्राएल की सारी जमात से कहे कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा पाक हूँ। It is written here that you go and say to people of Israel that I'm your God is holy. And same here, we are speaking to you. The pastor is speaking to you that you all congregation listen to it. Your God is holy. और हमारा खुदा पाक है। इस्राएल को जब ये बात बोली गई, तो जब खुदा ने उनसे ये बात कही, तो खुदा ने साथ में उनको ये भी कहा कि तुम्हारी जमात भी पाक है, क्योंकि तुम्हारा खुदा भी पाक है। When God said this word, and God said, your God is holy and your congregation is also holy. The people who are sitting in the church, they are also holy. हालेलुया। Hallelujah. मतलब कि हम भी पाक हैं अगर हमारा खुदा पाक है। It's mean we are also holy if our God is holy. Hallelujah. हमारा खुदा पाक, हम पाक, तो क्यों ना हम खुदा के हुक्मों पर भी अमल करें ताकि हमारी जिंदगियां खूबसूरत हो। Our God is holy, we are holy, then why shouldn't we have to obey the word of God so that we can follow the instruction of God and stand in this holiness. और आयत 3 में बड़ी खूबसूरत माँ बाप के बारे में बात कही गई है। And in verse 3, very beautiful words are written about the father and the mother. तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे। मतलब परमानेंट है, जिंदा है या मर चुके, लेकिन माँ बाप से डरता रहे। It is said that if your father or mother had died, then you should also have fear of them.
It's fear and also respect. You have respect your father and mother. If they are not living with you, they have gone to Jesus Christ. They have gone to heavenly kingdom. खुदावंद हमारा खुदा आज हमें ये हुक्म देता है, ये बच्चों के लिए आज का कलाम है। This message is for the children. Okay, you are listening? आप सब सुन रहे हो? आज आप ये नहीं कर सकते, ये बच्चे ये नहीं कह सकते कि ठीक है कुछ नहीं होता, अम्मी पकान दी रोटी ते पका ले, अब्बू काम ते गए ने, मैं ते स्कूल ना तकिया रखा ते सो जा। Today you cannot say this, that okay, my father is working, my mother is making food, and my father, he has gone to the work. So what we have to do? Just we have to take rest. We have to go to the bed and watch television or just take rest. You cannot say this. क्योंकि बाइबल कहती है अपने माँ बाप से डरते रहो। इसका मतलब है कि आप अपने माँ बाप के साथ उनके हाथ बटाते रहो। Because Bible says that you should respect your father and mother. It means you have to help them in their work. You have to help your mother and father. मैं ये नहीं कहता कि स्कूल ना जाओ, स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन जब आ जाते हो तो पढ़ाई के बाद माँ बाप के साथ हाथ बटाया करो। I do not say that you don't have to go to the schools and colleges or academies, but when you come back from school, then you should help your father and mother. Okay? क्योंकि आज हमें सबसे पहली सीख और पहला उस्ताद हमारा कौन होता है? माँ बाप। Who is our first teacher? Let's think about it. Who is our first teacher? Our first teacher is always our mother. और हमारी माँ है जो हमें अक्सर कभी कभी घरों में आपने सुना होगा, बच्चा गलती करे तो बाप कहता है कि मैं ते काम के साथ तू संभाल, तू बच्चे बिगाड़ देते। Most of the time you have listened these statements in the family that if the child is misbehaving and the father came and he said to the mother, okay, you are living in the house, it's your responsibility to treat a child in a better way. और बच्चे जो होते हैं ना वो पीछे खलो के सिर्फ वेख रहे होते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि साड़ी वजह तो माँ की की हो रही है, बेइज्जती हो रही है। And the children, they are looking at the behind that our mother and father, they are on quarrel or they are fighting because of us, but they haven't think about it. और जिस दिन हम इस बात को समझेंगे कि माँ बाप और मेरी माँ की, और कई बार ऐसा होता है कोई माँ दस सकती है कि उन्हें गल नहीं सुनी कभी, कि बच्चा करे बदतमीजी, माँ ने प्यो ने क्या ही ना हो कि तेरी वजह तो बच्चा बिगड़े है। कोई ऐसी माँ है जिसको ये बात ना सुनने को मिली है? Okay, is there any mother who can say that we haven't listened this statement from the father that you are due to you and because of you these children are misbehaving and they are getting bad behavior? Is there anyone who can say? I think किसी माँ का हाथ नहीं ना उठा। yes, क्यों there is भला? no one. क्योंकि आज बच्चा माँ को ही नहीं समझ पा रहा। आज बच्चा सोचता है कि अगर मैं गलती करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे माफ किया तो मैं फिर कर सकता। ये गलत है। Okay, why don't you raise your hand? This is because it is happening in our family. And today, the kid or the kid of the family or the child of the family or children, they think if we had made a mistake, then after the forgiveness, mother has forgiven us, and after the forgiveness, we can make another mistake. आज हमारे लिए बड़ा जरूरी है इन चीजों को सीखना कि माँ की कदर कैसे करते हैं, क्योंकि हम बच्चे माँ की कदर नहीं करते। हम क्यों कह रहा हूँ? This is very important for us to learn about it, that we have to give value to our mother, respect to our mother, and listen to our mother. मैं हम ही क्यों कह रहा हूँ? Why I am saying are that we have or we have to do or we are doing.
क्योंकि बगैर माँ बाप के कोई दुनिया में नहीं आ सकता, और मेरे भी माँ बाप थे। Because without mother and father, we cannot come to the earth. This is scientific methodology. Okay, this is scientific method. Without mother or father, we cannot come to the world, and we have also parents. और मेरे माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो मैं जान सका कि उनकी कदर क्या है। My mother and father, they are not with me in this world, and now I learned this, what is the value of mother and father. तो आज आपको पाक कलाम कहता हूं से डरते रहो, और मैं आज भी अपने बाप की और अपनी माँ की तालीम पर कई बार नहीं बल्कि ज्यादातर मैं अपनी माँ और अपने बाप की तालीम पर आज भी चलता हूँ। Today the Bible says to you, respect, you must respect your father and mother. And still today I am going and I am doing the things according to the instruction of my father and mother. और इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गए तो मुझे उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो खत्म हो गए, लेकिन कलाम कहता है उनसे डरते रहो। It doesn't mean that they had died, so I forget all the things. But the Holy Bible says we should respect and remember their words. और आज अगर मैं उनके अल्फाजों को याद रखता हूँ तो कई बार ऐसी जगह पर जहाँ मुझे ठेस लग जानी चाहिए, या मेरे कोई दोस्त यार लड़ाई के लिए जाते हैं तो मुझे कहते हैं आजा चलिए, तो मुझे याद आता है मेरे बाप ने सिखाया बगैर वजह किसी लड़ाई में पाँव नहीं रखना, तो मैं बच जाता हूँ। Okay, the thing is that today when I fell down and one of my friend or my friend says to you, okay, let's fight, or then I remember the words of my father and mother, don't fight without a reason. These are the instruction from my mother and father. और जब हम अपने माँ बाप की पुरानी बातों को भी याद रखते हैं, मैं जब काम पर जाता था तो मुझे ये याद होता था कि मेरे बाप ने मुझे कौन सा काम किस तरतीब से सिखाया है, तो मैं कमा के अपने घर लाता था। When I go to the work and my father, he has instructed me which work is on the first priority, and then I go to the work and I earn for the family and came with a handsome amount to run a household. आप में से ज्यादा लोग इस बात को जानते हैं कि मैं बिजली का काम करता हूँ। Most of the people you know that I am working as an electrician. और बिजली का काम वो है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं। And the electricity work is the work, there is no mistake you can do in that work. और एक गलती इंसान की जान ले लेती है बिजली के काम में। And in the work of electricity, just a little mistake, a little single mistake can take your life. और आज हम बिजली के काम को तो याद रखते हैं, लेकिन हम उस बात को याद नहीं रखते जो कलाम हमें सिखाता है। Today we remember the work of electricity or the work of wiring, how to attach the wires, but we don't remember the words from the Bible, what Bible is teaching us. और बाइबल हमें सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करते रहो। And the Bible teaches us always respect your father and mother. हम लोग सोचते हैं शायद 10 हुक्म ही है बाइबल में। We just think about it that only there are 10 commandments in the Bible. लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो हर पल हर कदम पर बाइबल आपको एक नया हुक्म और एक नई तालीम देती है। But if we read carefully in the Bible, then we will find it that in every passage the God is giving a new commandment. और वो हुक्म हमारी जिंदगी के लिए होता है। And that commandment is for our life. और हमें बचाने के लिए होता है। We can save through this commandment. और हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए होता है। We can change our life through that commandment. हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं।
We want to change our life, लेकिन खुदा के कलाम को सीखना नहीं चाहते। but we don't want to learn the word of God. और जब हम सीख जाते हैं But when we learn the word of God, तो हमारी जिंदगियों में वो चिराग जलता है जिसको कोई बुझा ना सके। then the lights appear in a life which no one can switch off. क्योंकि वो लाइट, वो लौ खुदा की चलाई हुई होती है। Because that light, that shine is given from the God. और खुदा जिसकी हिफाजत करे उस चिराग को कोई बुझा नहीं सकता। And if the God is protecting you, no one can harm you. बहन नसरीन की आज कहानी का हमने टैब्लो आपके साथ शेयर किया। The story of the sisters Nasreen we have shared with you. तो आपने देखा कि जब हालात खराब हुए तो दोनों मियां बीवी बैठ के दुआ भी करते हैं और काम की बात भी करते हैं। You have seen when the circumstances are not in their favor, then both the family members, the mother and the father, they are working hard and also they are in prayer. और जब खुदावंद में ईमान मजबूत हो तो कुछ भी हो जाए खुदावंद आपको संभाल लेता है। And if you are a good believer and you have faith on God, then whatever had happened in your life, in your family, God is always with you and He will stand you up. तो आज बच्चे, चाहे मैं हूं, चाहे दाऊद है, अलीशा है, कैवन है, और जो बच्चे हैं जिस तरह जिनके आज माँ बाप इस दुनिया में सलामत हैं, भाई खुरम है, भाई एवेंजलिस्ट सुलेमान है, भाई सैम है, भाभी है, आज जिनकी माँ यहाँ है, जिनका बाप यहाँ, मेरे तो दोनों ही नहीं है, तो मैं क्या गुनाह करना छोड़ दूं? Although those who have their mother and father with them in the family on this world, as like the pastor has mentioned the names of Brother Suleiman, and my parents are also with me, and thank God, and the parents of anyone, those who are not with us in the world, shall we forget all the things of what we have learned from them? Shall we forget? क्या बच्चों में से कोई उठ के बता सकता है कि उनके माँ बाप ने कभी कहा हो कि पड़ोसी के साथ जाओ और पड़ोसी के गेट पर ईंट या कोई पत्थर मार के भाग के अंदर आ जाओ? Oh, can anyone say that your father or mother said to you, just go outside in the street and hit the door of your neighbor? Anyone can say? क्या कोई किसी को ऐसा हुआ, कभी कहा किसी के माँ बाप? No, there is a sound from the congregation. No. क्योंकि खुदा ने आपके माँ बाप को वो तालीम दी है जो कलाम के मुताबिक है। Because the God has taught them the same words and instruction what is according to the Bible. क्योंकि एहबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि पाक जमात, खुदा की जमात भी पाक है और खुदा भी पाक है। Because in the book of Leviticus it is written that the people of God are holy and the God is also holy. और आज आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप खुदावंद की जमात हैं और अच्छी तालीम देते हैं। Today you are sitting here in the church, it means you are the people of God and you are getting a good instruction from your God. और इसी तरह वही तालीम जो आपका खुदा आपको देता है आप अपने बच्चों को देते हैं। Same here, whatever you learn from the church, you go and teach to your children. एक वक्त ऐसा था कि हमारे साथ एक बहन रहती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सिलाई का काम करती थी। Once the time that sister, she is living with us and she was working with us as a stitching or cutting. और कम से कम 1 साल तक उनके हस्बैंड को कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। And for at least 1 year, she hadn't get a good job for her husband. और मैंने कभी उनके घर में लड़ाई नहीं देखी थी कि उन्होंने कभी अपने खावंद के साथ झगड़ा किया हो, रोटी ले आओ। I did not see a fight between them for food or for anything in the house. लेकिन उनकी एक चीज पर झगड़ा जरूर होता था। But the fight
they fought with each other. Sorry, but they fought with each other on one thing. कि वो बहन अपने बेटे को यही कहती थी, अपनी बेटी को ये कहती थी कि अगर नीचे दुआ हो रही है तो तेरा काम बनता है कि तू सबसे पहले जाए और दुआ में बैठे. Because she always said, if there is a prayer in the church, then you should go to the church and sit in the prayer. अपने बेटे से कहती थी. She said to her son, क्योंकि उसको क्या चाहिए था कि उसका बेटा खुदा में जुड़ जाए. because what she wanted that her son get attachment with the God. और आज भी बहन नसरीन, बहन नाजिया, हमारी बहन जो कि मेरी भाभी भी हैं, मिसेस सीनियर पास्टर खुरम, और इसके अलावा बहन नीलम और मेरी वाइफ भी, हम सब जितनी माएँ यहाँ बैठी, क्योंकि आज हम मदर्स डे कर रहे हैं. Today our sister Nasreen, our sister कीले पर लेटती है. because in the time and at the age of the little children, only the mother, she lay down on the wet bed and lay their son or daughter on the dry side. और माँ एक खूबसूरत चीज है. And the mother is a beautiful thing in the world. मैं ये नहीं कहता कि बाप अच्छे नहीं होते, Father is also a beautiful thing. लेकिन आज का दिन माँ का है. But this is the day for the mother, and soon we are going to celebrate Father's Day. हम बहुत जल्द फादर्स डे भी मनाएंगे. Amen. और बड़ी अजीब बात है कि आज बच्चे सिर्फ जब माँ या बाप, जिस दिन मदर्स डे होता है ना, उसी दिन तस्वीर लगाते हैं, हैप्पी मदर्स डे. उस दिन माँ को जप्पी डालकर तो वो एक तस्वीर सेल्फी खींच के तो फेसबुक पर लगाते हैं, जो गलत है. This is very strange thing that only on the days, on given days, international days, the children, they got selfies with the mother and put on the Facebook or on the WhatsApp status. This is very strange thing. और मेरी नजर में ये गलत है. And according to my point of view, this is wrong. क्योंकि माँ बाप से डरते रहो, क्योंकि माँ बाप वो चीज है जो आपको हमेशा की जिंदगी तक लेके जाने के तमाम रास्ते शुरू ही से बताना शुरू कर देते हैं. Always respect your father and mother because they are the one who are teaching you the way to the everlasting and to the kingdom of God. क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको जो सिखाता है, क्योंकि आपके माँ बाप एक उम्र में होते हैं, जब आप गोद में होते हैं तब से लेकर बड़े होने तक माँ बाप कोई ना कोई बात बाइबल से अटैच करके आपको जरूर बताते रहते हैं. From the childhood to your youth, from the childhood till your youth, only the parents, they teaches you from the book, from the holy book of God, and they teach whatever is they are teaching. This is very important for you to how to behave in the society. और ये तमाम बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी आम नॉर्मल लाइफ में हो रही है. These all things which I am sharing with you, it is happening in our normal routine. और जब हमारी आम जिंदगी में हो रही है तो आम जिंदगी में खुदा का कलाम भी हो रहा है. When it is happening in our normal routine, it means we are learning in our normal routine the word of God. और हम दोनों में से एक चीज को चुनते हैं, दुनियावी बात को, और खुदा की बात को छोड़ देते हैं. Then we select, we have to choose, and we select the worldly things instead of spiritual things. We select worldly things. और जब हम खुदा को छोड़ते हैं तो हम तंगियों में आते हैं. And when we leave God and we fell in the hardships, फिर हमारे पास कुछ बचता तो है नहीं, तो हम कहते हैं ये सब इब्लीस कर रहा है. we left nothing in our life, and then we only say it's from the God. फिर हम कहते हैं ये सब इब्लीस करता है.
On every Monday, she has a prayer at her home. और जब हम ऐसी गवाहियों को देखते हैं, हम बहन अलिशबा की गवाही को देखते हैं, When we see these kind of testimonies in our society, same testimonies as like Sister Alishba, क्योंकि जिनकी गवाहियों की बात करो ये माएँ हैं, we are talking about the testimony of the mothers. और बहन अलिशबा ने बहुत बीमारी काटी लेकिन अपने मियाँ को और अपने बेटे को एक दिन भी भूखा सोने नहीं दिया। Sister Alishba has fell down due to the sickness, but for a single day, their son and her husband haven't slept without food. और इसी तरह हमारे दरमियान बहन नाजिया है, And same here, our sister Nazia. उन्होंने भी बहुत मेहनत की। She has done the hard work for the family. मैं इस बहन को इसलिए ज्यादा जानता हूँ क्योंकि इस बहन ने अगर रोई भी है तो इसने किसी को बताया नहीं। I know this sister very well, that if she is crying, then she is the one who is not going to tell anyone. लेकिन इस बहन ने खुदावंद को नहीं छोड़ा। But she never left the God. आज मैं जिनके नाम लेता हूँ इन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा। Today I am announcing the names of those who haven't left the God. अब आप कहते होंगे कि मैंने अपनी मिसेस का नाम नहीं लिया, अपनी बहनों का नाम नहीं लिया, अपनी भाभी मोना का नाम नहीं लिया, या अपनी बहन जो मेरी भाभी हैं शकीला उनका नाम नहीं लिया। Now you can raise a question that why I haven't announced the name of my sister-in-law, my wife, or my other relatives. क्योंकि आज हम आपकी बात करेंगे। Because we are talking about only these sisters, these three sisters. क्योंकि अगर मैं अपने घर की बात कहूँगा तो अपने घर की मशहूरी होगी, आपकी गवाहियाँ क्यों ना शेयर की जाए। Okay, if I will talk about my home or my family, it is the publicity of my own family. But here we are. आज बच्चों को कुछ सीखने की जरूरत है। So today our children has to learn something. वो क्या है? कोई बता सकता है? What is that? Anyone can tell? Yes, praise the Lord. Respect your father and mother. और माँ बाप की इज्जत करते रहो। And keep on continue. Okay, this thing should be continue. Always respect your mother. क्योंकि वो father. आपके लिए हिंदी का लफ्ज है, क्योंकि वो आपके लिए कष्ट करते हैं। Okay, this is the word from Hindi that they work very hard. The word is kasht. यहाँ पर भाई रमजान बैठे हैं, Brother Ramzan is also sitting here. भाई एल्डर सुलेमान बैठे हैं, Elder Suleiman is with us. सॉरी एल्डर सैम बैठे हैं, Elder Sam is also here. एवेंजलिस्ट सुलेमान बैठे हैं, Evangelist Suleiman is with us on the और keyboard. भाई रफाकत जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, And Brother Rafael, who is our landlord. और भाई सीनियर पास्टर खुरम हमारे साथ हैं। And Brother Senior Pastor Puram and Pastor Rafael is also with us. ये वो लोग हैं जो बाहर बीमारी में भी काम पर जाते हैं। These are the people who work out in the sickness also, in the difficulties also. अगर मैं इनके बारे में बोलना शुरू करूं तो भाई के पाँव पे चोट लगी है, मैं सही कह रहा हूँ भाई? And if I will start speaking about them, और अगर मैं एल्डर सैम की बात करूं तो दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई? and if I am talking about Elder Sam, अगर मैं- he is working hard for the family, अगर for मैं the भाई kids. खुरम के बारे में बात करूं तो वो भी 3 चर्चेज रन कर रहे हैं। And if I will talk about Brother Puram, he is also working with 3 churches, जॉब भी कर रहे हैं। also doing a job. भाई रफाकत की बात करूं तो एक बार उनकी कॉलर बॉन्ड टूट गई थी। And if I will talk about our landlord, Brother Rafakal, and he got a broken collar neck bone, लेकिन वो काम पर गए। but he went to the work.
ये तो बाप की बात कर रहा हूँ, दिन तो मदर्स डे का है। These are, I'm saying about the fathers, but the day is about mother. लेकिन आज का दिन चाहे मदर्स डे का है, लेकिन बाप को छोड़ा तो नहीं जाता ना। If it's a Mother's Day, but we cannot left the father. लेकिन कभी गौर किया कि बाप काम पर होता है, बच्चे कहाँ स्कूल होते हैं, हम सोचते हैं माँ कार सुती हुई है। Have you ever think carefully that father, he went outside for the work and mother is at home or sleeping or working. लेकिन जब भी आप घर आओगे, माँ आपको जागती नजर आएगी। But whenever you came back to your house, the mother is also working. She is not sleeping, she is awake and she is working for you. और जब वो आप उसे देखते हो, वो काम ही काम कर रही थी, कभी कपड़े धोना, कभी रोटी पकाना। She is working and she is doing the work in the house as like washing clothes or washing dishes or making food for you. सो बच्चों, आज इस बात को याद रखो। So my dear children, remember these things today. आज के दिन के लिए सिर्फ माँ को खास ना कहो। Only don't give respect for the day or for the Mother's Day, but give respect to your mother every day. क्योंकि माँ और बाप जैसी हस्ती खुदा ने हमें जमीन पर तोहफा दी है। Because mother and father, they are the beautiful gift from the God. हालेलुया। Hallelujah. अपने खुदावंद का शुक्र अदा करो। Always thank to your God for these gifts. हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। We stand and praise to God and pray to God. We will request to Brother Sam that please come on the stage and continue the prayer session. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। Praise And please pray Hallelujah. with us, Brother Sam. Hallelujah. Praise. अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज बच्चे केवन, दाऊद, अलीशा, अनाया, मसाया, ये सब बच्चे अपने, स्पेशली अनाया सामने आ जाओ, मसाया आप भी सामने आ जाओ, जल्दी से। और किसी बच्चे की आंख ना खुली, आज माँ भी और मैं नहीं देखूंगा, आज आपको देखूंगा। और सब बच्चे आइज क्लोज, हाथ जोड़ते हैं बेटा। और सब बच्चे अपने माँ बाप के लिए दुआ करो कि खुदावंद आपके माँ बाप को आपके सिरों पर सलामत रखे, और खुदावंद आपके माँ बाप को बरकत दे, खुदावंद माँ को कुव्वत दे, खुदावंद माँ को कुव्वत दे। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से दुआ करना शुरू करें और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक मददगार भेजा जो माँ की सूरत में और बाप की सूरत में हमारे पास है। वो जिंदा खुदावंद यीशु नासरी जो हमें कभी नहीं छोड़ता, और शुक्र अदा करें उस नेमत के लिए जो उसने जमीन पर माँ की सूरत में बाप की सूरत में हमारे पास भेजी। आज कोई जुबान बंद ना रहे, आज एक एक जुबान खुले और खुदावंद की हमदो सना मदा सराई करना शुरू करें। वो अजीम खुदावंद है, वो वादों का सच्चा खुदावंद है। अपने माँ बाप के लिए दुआ करें और खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। खुदा उनसे कहें कि खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ बाप तू अजीम है। अपने होठों को बंद ना करें, हमें ऐसे अपनी जुबानों को खोलें। ये ना देखें कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, ये देखें कि तुम्हारे साथ हमारा जिंदा खुदावंद यीशु नासरी खड़ा है, जो हमारी दुआओं को सुन रहा है, जिसने हमारी मुनाजातों इल्तिजाओं का कान लगाया। जमात में बैठे हो। खुदावंद यीशु नासरी कहता है, जहां दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। उससे मांग ले जो आपको चाहिए, उसके आगे इल्तिजा करें, उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करें, क्योंकि जब वो जिंदगी में आता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं, सोचें बदल जाती, हालात बदल जाते हैं, ख्याल बदल जाते हैं।
उसे वेलकम करें। खुदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ और तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमारी जिंदगी में माँ बाप जैसी नेमत दी। ऐ खुदावंद हमें और ज्यादा जलाल से भरना। तेरा शुक्र अदा। आज जिनके माँ बाप जिंदा हैं खुदावंद उन बच्चों को बरकत देना कि वो माँ बाप को इज्जत और प्यार देते हैं, तेरा शुक्र। वो हमेशा अपने माँ बाप की कदर करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। आज बच्चे चाहे वो ब्याहे हैं चाहे कुंवारे हैं, खुदा उन माँ बाप की इज्जत करते और कदर करते हैं। खुदा इनके सामने हमेशा माँ बाप जैसी तूने वो ढाल रखी जो इनको मुसीबतों से बचाती है। तूने खुदावंद जमीन पर हम जैसे नाचीज लोगों के लिए माँ बाप जैसा तोहफा जमीन पर हमें मुहैया किया, तो शुक्र अदा करते हैं। अरे खुदावंद हमें इसी तरह बरकत जो बे औलाद है खुदावंद उनको औलाद वाला कर, ताकि वो भी इस बरकत को समझ सके, ताकि वो भी इस बात को जान सके कि खुदावंद माँ बाप जैसा रुतबा क्या चीज है। अरे खुदावंद माँ बाप को अक्ल दनाई और फहम बख्श जो तेरे कलाम के मुताबिक है, कि वो अपनी औलाद की तरबियत उस राह पकड़े जहाँ पर खुदावंद सिर्फ तेरा कलाम ही रहनुमाई करता है। खुदावंद सबको बरकत देना, जलाल से भरना, इस यीशु के नाम में आमीन आमीन। सब तशरीफ रखेंगे। हम लास्ट गीत गाएंगे। नहीं, और तशरीफ कोई नहीं रखेंगे, हम सब कोई नहीं बैठेगा आज जल्दी दे हम लास्ट गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिया नजराने खुदावंद के हुजूर रखेंगे। प्रेज। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरी तरफ से है, और जब हम खुदावंद के दिए हुए में से खुदावंद को देते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो खुशी से देने वाले को खुशी से कबूल करता है। और जो हमारे चर्च के नए मेंबर हैं हम उनको बता देते हैं कि हमारे जो चर्च का हदिया का बॉक्स है वो इस साइड पे पड़ा है, वो आपको खुद जाना पड़ेगा और हदिया डालना पड़ेगा। कोई गल्ला या कोई हदिये के लिए आपके सामने टोकरी लेकर नहीं आएगा। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम गीत गाएंगे भाई सलमान और भाई नवीद के साथ मिलकर। जो थोड़े में दीनदार है उसके दुखों में वो वफादार है, जो बड़ी बड़ी उससे लिया से मुबारक है। बेशक वही जिंदा को दुआ करो सब कुछ देने की कुव्वत रखता है, बगैर उसके ना कुछ हम पा सकते हैं और ना हमें कुछ मिलेगा। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को कबूल करते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है और हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देता। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, बिना देने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, बिना देने से मुबारक है। जो थोड़े में दीनदार है उसके दुखों में वो वफादार है। जो थोड़े में दीनदार है उसके दुखों में वो वफादार है, उसके दुखों में वो वफादार है। बड़ी बड़ी उसके दिया करो, बड़ी बड़ी उसके दिया करो, बिना देने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, बिना देने से मुबारक है, बिना देने से मुबारक है, बिना देने से मुबारक है। हम सब तशरीफ रखेंगे और
और इससे पहले की इबादत को ख़त्म किया जाए, कैवन सामने आएगा और मैं बहन नाजिया को दरख्वास्त करूँगा सामने आएंगी और कैवन अपनी माँ को हार डालेगा। केविन, आप हैप्पी मदर्स डे नहीं कह सकते हो। आप सब तालियां बजा सकते हैं। और मैं बहन की जो मेरे पास आएगा मैं गवाही भी शेयर करता जाऊँ। मेरी इस बहन को खुदा ब्लेस करे। मेरी इस बहन ने हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ी स्ट्रगल की है। ये बच्चे अगर भूल जाते हैं तो मैं कहूँगा कि ये गलत करेंगे। इस बहन को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, ना दिन न रात, और बच्चों के लिए, इनकी तालीम के लिए, इनकी बिब्लिकल तालीम के लिए मेरी बहन जंग करती रहती है और ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो खुदावंद ने इसीलिए इनको हर मुसीबत से निकाला। गॉड ब्लेस यू। मैं बहन नसरीन को सामने दावत दूंगा और मैं कहूँगा कि बेटी अलीशा ही सामने है। और अपनी माँ को हार डालेंगे। बेटी तालियां बजाएंगे, तालियां तो बजाओ। और मैं अपनी इस बहन की, आपने स्टोरी देखी है और जिस दिन मैं इनके घर गया हूँ, यकीन जाने की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की थी कि ये मेरी बहन हालात को नहीं देख रही, किसको देख रही थी? खुदा के काम। तो मैं खुदा के काम नहीं कर पाया। हालात देखे जरूर। ये मत सोचे कि हमें किसी खातम को बैठाने के लिए अच्छी जगह बड़ी चाहिए। असी दरिया नहीं है जैसे कितने पावांगे। नीयत होनी चाहिए खुदा के लिए तो सब कुछ हो जाता है। तालियां बजाएंगे बहन के लिए। गॉड ब्लेस यू बहन। और इसी तरह मैं बहन अलिशबा को सामने बुलाऊंगा और मैं दाऊद को सामने बुलाऊंगा बहन अलिशबा को हार डालने के लिए। हैप्पी मदर्स डे। और मैं बहन अलिशबा के बारे में बताता जाऊं कि बहन अलिशबा हमारी टीम की वो स्ट्रॉन्ग मेंबर है। जब हमने चर्च शुरू किया था तो इस चर्च में कई बार एक भी नहीं होता था। मैं और मेरी मिसेस कई बार बैठ के दुआ करते रहे, लेकिन अगर हमारी बैक पर हमारे लिए जंग करने वाली कोई बीबी है ना तो वो ये बहन है। किसी ने अगर हमारे बारे में कुछ कहा तो ये मेरी बहन ने जंग की है कि मैं जानती हूँ कि खुदा का खादम कैसा है, वो किस तरह खुदा में रहता है। दिन रात इनको भी तंग करके रखा होता है सारी रात। तो आज कभी तबले तो कभी ढोल का। क्यों बहन? खुदा मेरी बहन को और ज्यादा ब्लेस करेगा। इसी तरह मैं सामने अपनी भाभी मोना को भी बुलाऊंगा, वो भी सामने आए और उनको हार डालने के लिए उनका बेटा मसाया सामने आएगा। हैप्पी मदर्स डे। क्लैपिंग। और मैं आपको बताता जाऊँ, मिसिज हैं हमारे बाइबल कॉलेज के जो टीचर हैं उनकी मिसिज हैं और मेरी भाभी भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ें भाई के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, तो दोनों बहन भाई, ब्रदर खुरम और मेरी मिसिज और एल्डर सैम और सिस्टर जो कि आजकल वर्शिप कर रही है, सिस्टर नीलम, ये 4 बहन भाई हैं। जब कभी मैं भाई खुरम से कोई क्वेश्चन करता हूँ ना बाइबल का, तो मेरी मिसिज और एल्डर सैम और ये तीनों बहन भाई एक दफ़ा एक दूसरे की तरफ लोग पागल सवाल शुरू हो गया तो गुस्से से मुझे ज़रूर देखते हैं एक दफ़ा, 4। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो मेरे लिए जंग कर रहा होता है, वो मेरी बहन है। ये कहती है एक दफ़ा सुनो तो सही भाई कह कि रहे ने तुम सारे ही उन्होंने सुनते ही नहीं। मेरी आदत है, मैं टीचर है बाइबल की, मेरी आदत है मैं किसी ना किसी से सीखता रहता हूँ।
कोई भी इस दुनिया में कामिल नहीं है। तो मेरे लिए क्योंकि जंग करने वाला होता है ना बिब्लिकल क्वेश्चंस पर, तो बहन मोना होती है। इनके लिए जोरदार था। थैंक यू सर। बहन बुशरा को सामने बुलाएंगे और उनको हाथ डालने के लिए मैं चाहूंगा कि बड़ी बेटी जो है वो सामने आए। थोड़ा सा जल्दी, आज काफी लेट हो गया हमारा चर्च, 11:30 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन आज 12 बज रहे हैं। और ये भी आपको बताता जाऊं कि हमारी जो बहन बुशरा है, मैंने चर्च में ऐलान किया कि हमें चर्च की डेकोरेशन के लिए इस बार चाहिए कि हम सब मिलकर जो है चर्च की डेकोरेशन करें। तो कलीसिया ने यहाँ डाला, यहाँ से निकाल दिया। खुदा बहन को बहुत बरकत है। 2 दमड़ियां की मिसाल के किन्ने सुनी, सबने सुनी है ना। ये बहन बेवा भी है और फिर भी मेरी बहन ने खुदा के घर की डेकोरेशन के लिए जहां तक हुआ इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार तालियां। कमान वाला हाथ देना कोई नहीं, लेकिन खुदा भी अपने आप को काट कर रखा है। और बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका भी कि आप हमेशा अपनी मोहब्बत और अपनी शफकत से हमें रखते हैं। और मैं सामने बहन नीलम को बुलाऊंगा। और बहन नीलम, अच्छा आपको थोड़ा सा जल्दी आ जाए, क्योंकि आज ना मुझे नज़र आ रहा है कि आज संडे स्कूल जो है ना वो शायद ना हो, क्योंकि 12:30 बजे ऑफ होता है और बच्चे अभी। बहन नीलम को सामने बुलाएंगे। मैंने कहा मुझे चर्च टीम की ज़रूरत है, मैं इबादत शुरू कर चुके हैं। और बहन नीलम वो थी जिन्होंने मुझे कहा था कि भाई मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत ख्वाहिश रखती हूँ कि आऊँ। और खुदा उनका काम चेक करें। एल्डर साहब जो है वो अपनी बहन को पूरी जिम्मेदारी से बाइबल कॉलेज में भी लाते हैं, ट्यूसडे मीटिंग में भी लाते हैं, और बहन एक दिन भी ऑफ नहीं करती। मैं चाहूँगा कि अनाया सामने आए और अपनी मामा को हाथ डालें और मामा को बोलो हैप्पी मदर्स डे। जोरदार तालियां। और बहन जो है अभी कोशिश कर रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर ब्रदर नवीद का और बहन नीलम का जो है वो गीत आप लोग सुनेंगे इनका, और खुदावंद आपको बरकत दे। अभी मैं चाहूँगा कि सामने मैं अपने मिसेस को बुलाऊंगा और मैं हमारे घर में 2-3 फर्द हैं, मैं चाहूँगा ये तीनों ही हाथ डालें। और 3 नहीं बल्कि 4 लोग हाथ डालेंगे। सबसे पहले सबसे जो छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, ये बहुत रोता है, वो भाई नवीद है। और भाई नवीद अपनी कोई भी इसको डांट पड़े तो सबसे पहले भाग के बाजी के पास पहुंच जाता है। तो मैं चाहूंगा कि भाई नवीद हाथ डाले। और भाई नवीद मेरे लिए छोटा भाई भी है और बेटा भी है। और मैं चाहूंगा कि इसके बाद बेटा सुलेमान आए, और सुलेमान मेरा वो शहजादा है कि सुलेमान मेरा बड़ा शेर बच्चा है। जब मैंने चर्च शुरू किया था तो सबसे पहली मेरी जो पंजाबी का गेड़ा सी ना, वो मेरा सुलेमान भाई ने कहा से। क्यों सुलेमान भाई कि आप इस चर्च को क्वायर लीड करो। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि अनाया आए सामने। अनाया हमारी बेटी है और अनाया हम दोनों मियाँ बीवी की जान है। और मसाया आएगा सामने। ये हमारा एक छोटा सा और बेटा है जो कि है तो साड़ी जान है, पर साड़ी जान कट लेंदा शरारतां कर कर। और मैं आपको बताता जाऊँ कि शायद
मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता आप सबके बगैर। आप सबके बगैर मैं कुछ नहीं। मेरे लिए मेरी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, मेरे लिए आप सब मेरी माँ की जगह हो। खुदा मेरी बहनों को लंबी जिंदगी दे और इसी तरह आपकी मोहब्बत और शफकत हमेशा हमारे सर पे रहे। एक छोटा सा और काम है जो मैं चाहूँगा ब्रदर एल्डर सीनियर पास्टर खुरम साहब ने है, और हमने एक, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इतने स्ट्रॉन्ग चर्च नहीं है, तो हम एक छोटी सी जो है वो करेंगे। मसीह खुदावन के नाम में आप सबकी सलामती हो। कल हम टीम सारी यहाँ पे मौजूद थे, नवीन भाई साहब, और हम लोग ना अपनी माओ के बारे में जिक्र कर रहे थे कि हम इस दफ़ा अपने चर्च में जो खिदमत है, जो दुआएं हैं, और जिस तरह से हमारे चर्च के बच्चों को ठीक है ट्रेन किया जाता है, दुआएं सिखाई जाती हैं, तो हमारी कौन सी ऐसी 3 माएँ हमने सेलेक्ट की जिनको हमने कैटेगरी में रखा। आज चर्च की तरफ से उनके लिए बुके पेश किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद केक कटिंग तो सब मिलके करेंगे। लेकिन उन 3 माओं में फिर पूरी टीम ने डिसाइड किया, जिसमें रफाकत भाई आप कुछ बताएं। सबसे पहले नाम बहन निष्बा है, बहन नाजिया है। आप बहन निष्बा को दो जाके, ठीक है, और ये बहन नाजिया को भी दे पर्ची जरा। बहन ये एक पर्ची और प्लीज बना दीजिए, एक पर्ची और है, जल्दी से। एक पर्ची और ये तीनों पर्चियां वापस ले लें जल्दी से, एक पर्ची और बना दें, नंबर 4 की। जल्दी से एक हमें वैसी पर्ची काट के दे दें आप। और ना मैं इस वो हवाले 4 से की। बात करना चाहूँगा। ऑलरेडी मैं एक दफ़ा मीटिंग पे गया और इसी तरह मदर्स डे का हम एक टैब्लो कर रहे थे, तो स्पेशली जो है ना मेरे वो भाई और वो बहनें और वो बच्चे जिनकी मदर या फादर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए बड़ा अच्छा पैगाम। तो वहाँ पे भी ना ऐसे ही रो रहे थे, परेशान थे। तो भाई साहब ने एक बात वहाँ पे छोटी सी की कि जब खुदावन ने एक मौका दिया होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हैं ज़मीनी यहाँ पर ज़मीन पर, लेकिन जब वो आसमान पर चले जाते हैं तो सिर्फ मसीही होने की हैसियत से एक मसीही जो है ना, एक पर्ची और क्या, एक सिर्फ मसीही ही जो है वो दोबारा मसीह के साथ अपने माँ बाप के साथ मिलेगा और वो रूहानी जिंदगी होगी। आमीन। और हम इसी उम्मीद में होते हैं कि हम जब खुदा की बादशाही में जाएंगे तो हम एक दफ़ा फिर से अपने माँ बाप को मिलेंगे। आमीन। और इस उम्मीद पर हमारी पूरी ज़िंदगी उनके हुक्म बजा लाते हुए गुजरती है। भाई साहब का आज मैसेज भी यही था। तो मैं तमाम मेरे भाई और बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रोए नहीं, बल्कि कलीसिया की जो हमारी माएँ हैं वही आज हमारी माएँ हैं। और खुदावंद ने हमें एक माँ अगर हमारी अपने पास बनाई है तो हमें 4, 5, 10, 12 माएँ दी है ताकि वो हमारा जोरे बाजू भरे। आमीन। आए हम सब उन माओं को हैप्पी मदर्स डे कहते हैं, ठीक है। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। और ये आप एक पर्ची दें, ठीक है, ये लो आप बारी बारी जाओ, हर किसी को एक पर्ची दे दो, ये लो। और इसमें सिलेक्शन की गई थी दुआओं के हवाले से कि जो लोग दुआएं करते रहे, हमारी माएँ हैं, भाई साहब ने बताया, अम्बल बहन थी, और फिर ये नाम सेलेक्ट किए गए। और उसके अलावा हमने सोचा कि आप चर्च बतानी, क्योंकि चर्च के साथ साथ ना कलीसिया भी, आपको पता ऑलरेडी यहाँ पे हदिये वगैरह का सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है। तो जो तौफीक थी पादरी साहब की और बहन अम्बर की और टीम की, और ये भी सॉरी मैं बात करता हूँ, ये भी बताता जाऊँ कि नाम लिखने में बहन मोना का भी लिख सकते थे, नीलम का भी और मेरी मिसेस का भी, लेकिन इनका किसी का नाम नहीं लिखा। हमने अपनी इन बहनों का नाम लिखा। 4 नंबर पर्ची एक और देना। ओके, ये आप लोगों के नाम शफल होंगे, जैसे आपके पास अपना एक नंबर है। आप सब अपनी पर्ची खोलें। जिसके पास पर्ची साफ होगी ना वो 4 नंबर, ठीक है, आप सब खोलें। आपकी पर्चियों पे एक नंबर लिखे, अपने पास रखें, ठीक है। और ये यहाँ सेम इसी तरह भी नंबर लिखे हैं। ये हम भाई साहब से कहेंगे कि वो इन पर्चियों में से
ये एक नंबर निकाले और वो हमारी जो मदर ऑफ द ईयर होगी, जो हमारे पास यहाँ आएगी और उन्हें बुके जो है वो दिया जाएगा और बुके उन्हें गुलदस्ता दिया जाएगा। जी जी, गुलदस्ता उन्हें पेश किया जाएगा। 3 नंबर किस बहन का है? आ जाओ। और गुलदस्ता देने के लिए भी हमारी बड़ी बहन है, हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। हम सिस्टर मोना को सामने बुलाएंगे और बहन को जो है वो बुका देंगे। आपकी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे चर्च में ये कुरानदाजी सिस्टम किया है, ये मदर ऑफ दी एयर्स है Mother और of the खुदावंद ने year को ये बरकत दी है आज कि ये इस साल की हमारे चर्च की खास माओ में अगली रेडी कुरानदाजी की पहन दी बच्ची काटना नहीं। आप इनके साथ मिलना चाहिएगा बच्ची। गॉड ब्लेस और जोरदार तालियां। और खुदावंद आपको बरकत दे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और आखिरी दुआ करें। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारी कर्ज हमें मुआफ कर। हमें बल्कि प्राइस से क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की हिफाजत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, तमाम पाक कलीसियाओं के साथ और खुदावंद आज के दिन हर माँ के साथ और आने वाले वक्त में भी हर माँ के साथ रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, छोटा सा ऐलान करते जाएं। मंगल वाले दिन आप स्पेशली बहन के चर्च के लिए भी ऐलान है, खास मंगल वाले दिन एक खास इबादत है जिसमें आप लोग पानी लाएंगे और जैतून का तेल, सरों का तेल नहीं, सरों के तेल ते दीवे बालदे ने ते असीं दीवे वाले लोग नहीं हाँ, असीं पाक लहू वाले लोग हैं। सो हम सरसों का तेल लाएंगे, खास इबादत की जाएगी जैतून का, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, थैंक यू, जैतून का तेल सरसों का नहीं, खास इबादत होगी आपके लिए। आप लोग उस तेल को अपनी चौखटों पर लगाएंगे और अपने बीमारों के लिए इस्तेमाल करेंगे। खास इबादत मंगल को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आप सबको दावत दी जाती है। जो लोग हमें लाइव पूरी दुनिया में देखते हैं, आप लोग अगर दूर हैं तो आप लोग हमारे साथ इबादत में शामिल हो और अपने पास तेल और पानी रखें ताकि हम उनको ब्लेस कर सकें। हम नहीं बल्कि खुदा ब्लेस कर सके। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। इबादत हो चुकी, हम सब सलामती से जाएंगे। साइड